नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे फंक्शंस। फंक्शन हमने डिफाइन किया था, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था यहाँ पे, ये एक बार फिर से देखिए, हम डिफाइन कर रहे थे कि पहले जैसे हमने लिया है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? अच्छा देखा है, हमने देखा था कि जो कोडोमेन है उसमें से कुछ एलिमेंट्स फ्री रह सकते हैं। तो सिंपल सा हम ये कहें कि यदि कोडोमेन में से, अभी ये जो होगा ये इसकी रेंज होगी, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और कोडोमेन में दो एलिमेंट है। यदि कोडोमेन में से कोई एलिमेंट फ्री रहता है, इसका मतलब ये है कि उसका रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज है यहाँ पे ए और कोडोमेन है पूरा ए और बी, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम ऑन टू फंक्शन तभी कहेंगे यहाँ पे जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए। जब कोडोमेन इज इक्वल टू, यदि रेंज हो जाती है तो हम इसको कह देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है। या ऐसे कहें कि बी में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए कोडोमेन में से, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू बी, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए। अब देखिए, कोडोमेन के किसी एलिमेंट के लिए डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी उसके साथ मैपिंग है या जिनका उनके साथ रिलेशन है, लेकिन कोडोमेन के किसी भी एक एलिमेंट के लिए बी में या कोडोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, लेकिन कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैनिमल तो पॉसिबल है ना। अभी वो वही हम करेंगे। आप सिर्फ वन में नहीं हो सकता, जो फंक्शन की सेकंड कंडीशन थी। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। यहां पे ध्यान दीजिए, देयर एग्जिस्ट x जो लिखा है वो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बस होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। और किस तरह से होगा? सच दैट कि उस डोमेन के एलिमेंट का इमेज y होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट फ्री नहीं दिखना चाहिए, कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कह देंगे ऑन टू फंक्शन है। तो जैसे ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी फ्री नहीं है, सॉरी बी फ्री है यहाँ पे, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो जो भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा उसको हम कह देंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, तो इनटू क्या मतलब हो गया? नॉट ऑन टू। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। यहां पर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो जब भी कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी वो इनटू है, और यदि बराबर है तो ऑन टू है। ऑन टू समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इन दोनों में से एक हो गया, ऑन टू और इनटू में से। इसी तरह से वन वन फंक्शन है, एक ही फल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये ए सेट है, ये बी है। हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी इनटू राउंड टू का खत्म हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, कौन कौन से? एक तो वन वन रिलेशन जो हमने पढ़ा था, एक मैनी वन, क्योंकि वन मैनी और मैनी मैनी तो खत्म हो गया था, तो मैनी वन में। और वन वन रिलेशन क्या था? एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ, क्योंकि हमने जो फंक्शन की पहली कंडीशन ये थी, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं उसमें, पहली कंडीशन तो ये थी कि डोमेन के हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और अभी जैसे वन का बी के साथ रिलेशन है, टू का ए के साथ रिलेशन है, थ्री का सी के साथ रिलेशन है। अब यदि फंक्शन बनना है तो ये तो फंक्शन है नहीं, क्योंकि डोमेन में एक एलिमेंट फ्री है, फोर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसे हम कहें कि फोर का बी के साथ रिलेशन है, फोर का बी के साथ रिलेशन है, तो क्या अब ये फंक्शन तो है क्योंकि डोमेन में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, और दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन है,
1 का बी के साथ है, 2 का ए के साथ है, 3 का बी सी के साथ है, 4 का बी के साथ है, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ये किस तरह का फंक्शन है? यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 का भी बी के साथ रिलेशन है और 4 का भी बी के साथ रिलेशन है। तो एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन नहीं है यहाँ पे 1 का ए के साथ भी रिलेशन है और 4 का बी के साथ रिलेशन है, इस तरह से है बी के साथ। तो ये कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन। एक से ज्यादा एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर इसको कहेंगे वन वन रिलेशन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये हो गया, जैसे 2 का इसके साथ रिलेटेड होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 के लिए इसमें डोमेन में 3 एलिमेंट थे और तीनों आ रहे हैं। फिर 1 का बी के साथ रिलेशन है, 2 का ए के साथ रिलेशन है, 3 का सी के साथ रिलेशन है, तो फंक्शन भी है, ए का ए के साथ रिलेशन है। तो ये हो गया वन वन फंक्शन। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि डोमेन में से कोई भी 2 एलिमेंट के लिए इसको 2 तरह से डेफिनेशन लिखेंगे कि जैसे आप डोमेन में से कोई 2 अलग एलिमेंट ले लें, जैसे 4 एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। 2 एलिमेंट है डोमेन में, एक्स और वाई, 2 अलग अलग एलिमेंट है, और वो इस तरह से है सच दैट ठीक है ना, यही लिख देता हूं मैं। कोई भी 2 एलिमेंट है सच दैट ये दोनों एलिमेंट यदि अलग अलग है तो इनकी इमेजेस भी अलग अलग ही होंगी। पहली कंडीशन ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डोमेन में जब भी कोई 2 एलिमेंट अलग अलग लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग है, तो इनकी जो इमेज है 1 की बी है, 2 की ए है, दोनों भी अलग अलग आ रही है। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे 4 लिख दूं, यहाँ पे हो गया। अब 3 और 4 तो अलग अलग है, लेकिन 3 और 4 की इमेजेस सेम, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने लिखा है कि यदि कोई भी डोमेन में से 2 एलिमेंट यदि अलग अलग लेते हैं एक्स और वाई, तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग आनी चाहिए। या इसी डेफिनेशन को आप दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल उल्टा इस तरह से कह सकते हैं कि माना कि कोई 2 एलिमेंट है डोमेन में और वो इस तरह से है, हमें नहीं पता कि अलग अलग है या नहीं है, हमने 2 एलिमेंट कंसिडर किए डोमेन में से और वो कुछ इस तरह से है कि इनकी इमेजेस इक्वल है, इनकी इमेजेस इक्वल है। जैसे यहाँ पे 3 और हमने कोई उसकी ये इक्वल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि 3 और 4 भी इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा है कि कोई 2 एलिमेंट है डोमेन के, उनकी इमेजेस इक्वल है, तो फिर वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए यदि वो 1 1 है। तो या तो आप चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। हम जनरली कैलकुलेशन में सेकंड वाला डेफिनेशन यूज करते हैं कि हम कोई 2 एलिमेंट कंसिडर करते हैं डोमेन में से, उनकी इमेजेस बराबर मान लेते हैं, फिर उनके एलिमेंट्स को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं। बार बार हम ग्रुप थ्योरी में करने वाले हैं, जो भी आगे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, इसमें ये हमें 1 1 प्रूव करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो 4th हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन क्या हो जाएगा? जो भी 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। एक से ज्यादा एलिमेंट्स का रिलेशन है किसी एक एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो मैनी वन हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ये 3 और 4 का है तो ये मैनी वन हो गया। जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन हो जाएगा। तो हमारे पास 4 कैटेगरी बन गई है यहाँ पे।
और वो कौन कौन सी है, ये आपने देखा इनटू और ऑन टू में से कोई एक होगा, ठीक है, इनटू और ऑन टू में से। तो हमारे पास हो सकता है इनटू होगा और ऑन टू। अब उधर भी 1 1 और मैनी 1 के साथ होगा, तो या तो फंक्शन क्या होगा, देखिए इनटू 1 1 हो जाएगा, या फिर इनटू मैनी 1 होगा, क्योंकि 1 1 और मैनी 1 एक साथ नहीं होगी। जो इसी तरह से या तो फंक्शन ऑन टू 1 1 होगा, या फिर ऑन टू मैनी 1 होगा। ये 4 कैटेगरी होती है फंक्शन की, जितने भी फंक्शन होंगे इन्हीं में से कोई एक होने वाला है। तो इनको ग्राफ के थ्रू भी हम समझ के देख लेते हैं। ये जैसे हम ग्राफ लेते हैं, अब इसमें देखना है कि कौन किस टाइप के फंक्शन है। जैसे पहला ग्राफ हमने बनाया यहाँ पे, मैं इसको एक बार ग्राफ से फिर से समझा देता हूँ कि किस तरह से होगा। किसी भी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जब हम समझेंगे तो हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी बार बार। आप ए से जब बी में कोई फंक्शन होता है एफ, ए में जो एलिमेंट है उसमें डोमेन जो है उसके एलिमेंट को यदि आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस एक्स के लिए आपको एक एफ ऑफ एक्स मिलता है जिसको आप वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसमें होता है, और ये यूनिक एलिमेंट होता है। इस तरह से इसको आप फंक्शन कहते हैं। तो ये यदि आप एक रियल नंबर से ले, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो यदि ये कि रियल नंबर है, ये वेरिएबल से एक्स वेरिएबल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी एक रियल नंबर से यदि आप रिप्रेजेंट करें इसको एक वेरिएबल यदि आप लेते हैं, तो हम इनका ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एक्स एलिमेंट है आप इनपुट क्या करेंगे, ये आप फ्री है, कुछ भी आप इनपुट करिए, जो जो इनपुट कर सकते हैं वो उसका डोमेन है। इसलिए ये जो एक्स है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। इसमें जो भी आप इनपुट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट। इसी और ये जो y होगा, देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, ये x पर डिपेंड करेगा। y इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, y वही आएगा कि x क्या है, ठीक है ना। अभी आपने देखा था कि वो जो अपने एग्जांपल लिया था पिछली क्लासेस में कि यदि अनाज पीसने की मशीन है, यदि आप गेहूं डालेंगे तो गेहूं का आटा निकलेगा, तो गेहूं का आटा निकला, इसका मतलब वो सब कुछ उसके इनपुट पे डिपेंड किया कि आपने क्या डाला है। वहां पे आप कुछ भी डाल सकते, कोई सा भी नाम डाल सकते, वहां पे आप फ्री हो, वो स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या आउटपुट आएगा ये उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं का आटा डाला और बाजरे का निकला है, जैसा इनपुट करोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। तो ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या कहते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। आश्रित चर, ठीक है। तो डोमेन के जो एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डोमेन के है उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। ये जो वेरिएबल है यदि इसको हम रियल नंबर्स से रिप्रेजेंट करें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हर एक रियल नंबर, जो रियल नंबर सिस्टम है उसके लिए एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है जिस पर उस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या ऐसे कहें कि हर एक रियल नंबर के लिए उस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट होता है। यहाँ पर इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ये जो डोमेन के एलिमेंट है यदि मैं उसको इस लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, ये x जो भी वैल्यू आ रही है तो इस पर जो तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूंगा यहाँ पे, और इसी तरह से जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है
जो जो रेंज आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो वेरिएबल y आ रहे हैं यहाँ पे जो कि एफ ऑफ एक्स है, वो भी एक रियल नंबर है यहाँ पे, तो उनको मैं भी एक दूसरी लाइन से यदि रिप्रेजेंट करूँ इस तरह से, तो मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, कार्तीय निर्देश तंत्र। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एक्स। तो डोमेन के जो एलिमेंट होगा, मैं इस एक्स एक्सिस, इसको जो एक्स एक्सिस कहेंगे, हम ज्योमेट्री में और ढंग से पढ़ेंगे इन चीज़ों को कि किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए जाते हैं, कितने तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इनका काम क्या होता है। यहाँ पे एक कार्तीय निर्देश तंत्र है जो हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अभी मैं फिलहाल इनमें ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ पढ़ेंगे, और वैसे हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो एक डोमेन के जो एलिमेंट है वो उनको एक्स एक्सिस पर हम लोकेट करेंगे, और जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स है या जो उनको हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, और इससे हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। और हर एक्स के लिए वाई मिल रहा है तो हम इसमें ग्राफ बन जाएगा। तो हम एक अलग अलग ग्राफ लेके हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से होता है, हर एक x के लिए आपको y मिलता जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 1 के लिए v1 मिलेगा, -1 के लिए v1 मिलेगा, 2 के लिए 4, -2 के लिए 4। तो पॉजिटिव x के लिए भी आपको मिलेंगे और नेगेटिव के लिए भी सेम ही वैल्यूज मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर फंक्शन के लिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, यही है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है इस तरह से, आपने पढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये 2 है, 2 के लिए 4, और यही चीज़ इधर -2 के लिए भी आ रही है, 2 और -2 दोनों के लिए। तो क्या ये फंक्शन होगा? क्या कहा था हमने फंक्शन के लिए? सेकेंड कंडीशन, डोमेन के एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, वैसा तो है। आप देख सकते हैं डोमेन कहाँ है, इस पर, ये एक्स एक्सिस पर। तो जैसे ये है, इसके लिए एक ही आ रहा है, इसके लिए भी यही आ रहा है। तो फंक्शन चेक करने के लिए ग्राफ में आप एक काम करिए, इसमें इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए इस तरह, यदि ये लाइन इस ग्राफ को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, जैसे ये है, इस तरह से सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है हर एक लाइन, इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन में जब भी कोई एक एलिमेंट होता है तो वो एक ही कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ उसका मैपिंग हो रही है, रिलेशन है। जैसे यहाँ पे 2 है, इसके साथ सिर्फ 4 ही है, इसके साथ यहाँ है 3 का 9 हो गया, एक एलिमेंट का एक के साथ ही रिलेशन है। ठीक है, तो आपको फंक्शन चेक करने के लिए आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके देख लीजिए, यदि वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब वो फंक्शन है, और एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे ये कोई फंक्शन है, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके देखिए। अब क्या हो रहा है, एक लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे इसी लाइन की बात करें, ये यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये इसका डोमेन का एक एलिमेंट है कोई x यहाँ पर, और उसके लिए ये जो है ये भी y मिल रहा है, ये y1 है, और ये भी मिल रहा है, ये y2 है। तो x का y1 के साथ भी है रिलेशन और x का y2 के साथ रिलेशन, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो 1 में नहीं हो गया, सेकंड कंडीशन फेल हो रही है, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो सीधा सच है यहाँ पे
कि आपको फंक्शन चेक करना है तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करती है वो लाइन उस ग्राफ को, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो हो गया फंक्शन चेक करने के लिए। वन वन और मैनी वन किस तरह से चेक करेंगे? वन वन और मैनी वन के लिए आप क्या करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एक ग्राफ है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, आप इस तरह से क्षैतिज रेखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे किया तो ये हुआ, तो यहाँ पे यदि कोई भी डोमेन का एलिमेंट एक्स है तो उसके लिए ये और डोमेन में ये पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक के लिए एक ही एलिमेंट मिल रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए देख सकते हैं एक ही मिल रहा है, कहीं भी चले जाएगा। इसके लिए ये मिल रहा है इधर, इसके लिए इधर, ठीक है, इस तरह से इसके लिए इधर, सबके लिए एक एलिमेंट के लिए एक ही एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट के लिए वाई एक्सिस पर एक पॉइंट मिल रहा है। या ऐसे कहे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा या फंक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। और यदि ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये हम ले लें, ये इस तरह से है, तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि आप ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे इस तरह से वर्टिकल जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट करती है इसका, इसलिए ये फंक्शन तो है। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। देखिए आप, ये एक से, जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी, इसका मतलब ये हुआ 1 2 और 3। ये जैसे x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो 3 पॉइंट है डोमेन के, लेकिन उनकी जो इमेज है या कोडोमेन में जो एलिमेंट मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो आप मैनी वन फंक्शन वन वन और मैनी वन किस तरह से चेक करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके क्षैतिज रेखा खींच के पता करेंगे और फंक्शन है या नहीं है वो आप पता करेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। यदि वो एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। और यदि हॉरिजॉन्टल में यदि एक बार इंटरसेक्ट करती है तो वो वन वन है, अदरवाइज इससे ज़्यादा इंटरसेक्ट करती है तो मैनी वन है। और ऑन टू और इन टू हम ग्राफ से पता नहीं कर सकते, हमारे को उस पर डिपेंड करेगा कि कोडोमेन क्या दिया है। कोडोमेन यदि उसका रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है तो हम उसको ऑन टू कह देंगे, अदरवाइज उसको इन टू कहेंगे। तो ये आपने फंक्शन अच्छे से समझ लिया है। ठीक है ना, तो ऑन टू का होना, जैसे एक फंक्शन लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कहां से कहां तक है। तो यदि ये जैसे r से r में है, ठीक है, तो r से r में इसका ग्राफ क्या होगा आप जानते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो ये तो इसका हो गया डोमेन, और क्योंकि इसमें डोमेन में सारे वैल्यू, आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसका हो गया डोमेन r। और रेंज देखिए, इसकी रेंज क्या है, ये रेंज इसमें जो ये आ रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ इस y एक्सिस को सिर्फ ये पॉजिटिव y एक्सिस ही आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही है। तो इसकी रेंज में सिर्फ यही है यहाँ पे एलिमेंट। तो इसको यदि मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये इसका कोडोमेन हो गया, लेकिन इसकी जो रेंज है वो तो है यहाँ 0 हो जाएगा, 0 पे रेंज है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि कोडोमेन क्या था r है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये हम इसको कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, इसका मतलब ये इनटू है। लेकिन यदि आपका फंक्शन ही इस तरह से डिफाइन किया हो कि ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहाँ से, r से 0 टू इन्फिनिटी, तो फिर ये ऑन टू हो जाएगा। तो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कोडोमेन क्या दिया हुआ है। यदि कोडोमेन पहले से ही उसके रेंज के इक्वल दिया हुआ है तो वो ऑन टू हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया अच्छे से।
कि फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फंक्शन पढ़ने के बाद में हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, बाइनरी कंपोजिशंस, द्विआधारी संक्रिया है। इसके बाद में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।